नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। नोट्स देखो, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, यानी कि ब्रिटेन के संविधान के द्वारा क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया के साथ साथ में संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कहाँ से? तो ब्रिटेन से। अब देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, फिर मंत्रिमंडलीय प्रणाली, फिर एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब उपबंध कहाँ? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ? तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना ये अमेरिका से है। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध भी अमेरिका से लिए गए हैं। फिर देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फिर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन, फिर है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से? तो कनाडा से ली गई हैं। फिर है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, साथ में समवर्ती सूचिका की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट है कि जापान के संविधान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान से क्या लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछता है तो आयरलैंड, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछता है तो दक्षिण अफ्रीका लगाना है। और साथ साथ में संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय कौन कौन से? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनके आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि रूस से लिया गया। तो रूस से क्या क्या हो गया? तो एक तो मौलिक कर्तव्य हो गए, और दूसरे मौलिक कर्तव्य के साथ में हम लोगों ने क्या देखा है कि राज्य प्रस्तावना में जो न्याय है, 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये सभी कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो फ्रांस के। और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा भी फ्रांस से ली गई है। जबकि जर्मनी के संविधान से संघ को आपातकालीन शक्तियां तथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था कहाँ से? तो जर्मनी के संविधान से की गई है। अब देखते हैं आगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको हम विधिवत रूप से देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये यहाँ से स्रोत से एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, तो इन सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको संविधान के स्रोत से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो उद्देशिका का विचार बोल रहा है, तो उद्देशिका का विचार हम लोगों ने देखा यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा अगर पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
लेकिन उद्देशिका का विचार पूछता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप तथा उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन पूछ दे, न्यायिक पुनरीक्षण पूछ दे, तो ये सभी कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों तथा आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करते हों। तो ये होगा न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई, कहाँ है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था केवल भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से विद्यमान है? तो क्या है? तो संविधान का निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है वो कहाँ से? तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों के ही परिसंघों में समान लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से है? तो कनाडा से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति के पर आधारित है? तो कनाडा पर। तो भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। तो प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से यानी कि कनाडा से। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम यानी कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा और इसे समवर्ती अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके किसी न किसी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची आ जाए तो तुरंत ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से? तो वही सेम क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह आयरलैंड। क्या? तो नीति निर्देशक तत्व पूछता है तो आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक उपबंधित किया गया है। क्या? नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान के से कुछ विशेषताओं
या विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्माण में योगदान है? तो किस देश से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो किससे? तो आयरिश गणतंत्र से। देखिए, राज्यसभा में गठन की प्रतिभा, अनुभव और सेवा का के प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या मिलान करने वाला, देखते हैं। एक तरफ है भारतीय संविधान के में लक्षण और दूसरे किस देश से लिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में आप लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, तो शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से? तो यूके यानी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से यानी यूके से। फिर आपात उपबंध, तो आपात उपबंध कहाँ से? तो जर्मनी से। और नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से। तो इसका सी कथन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए चाहे तो। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन या यूके से, और आपात उपबंध तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर मैचिंग करने वाला, तो एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है। इसमें पूछा गया कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है। देखिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो कहाँ से? तो आयरलैंड से सही है। केंद्र में की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये गलत है, क्यों? देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। और आपात उपबंध तो जर्मनी से आप लोगों को पता ही है। देखिए, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या? तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्श, न्याय निर्णय आदि ग्रहण किया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता तथा संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ना होकर होना चाहिए था कनाडा। तो ये आंसर सही होता, इसीलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी सुमिलित करना है। देखिए, मौलिक अधिकार तो कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार तो अमेरिका के अधिकार पत्र से। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से? तो शासन व्यवस्था कहाँ से है? तो ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? तो कनाडा से। फिर से देख लीजिए एक बार। मौलिक अधिकार तो कहाँ से? अमेरिका से। राज्य की मूल नीति के निर्देशक तत्व तो ये आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार तो ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा से। डी आंसर सही होगा इसका। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के नीति तत्व तो आयरिश, मंत्रिमंडलीय तो ब्रिटेन, और केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा से। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही है कि मैच करना है। तो विधि का शासन कहाँ से? तो इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कानून को सुरक्षित रखना, तो ये कहाँ से? तो राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। और ये हो जाएगा आपका कनाडा से। ये हो जाएगा कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा से। और अब विस्तृत अवनिष्ठ उभयनिष्ठ सूची, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट फिर मैच करना है। पहला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ? तो आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ? तो ये अमेरिका से।
फिर एक संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की बात है तो ऑस्ट्रेलिया से। फिर भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। शक्ति कहाँ है तो कनाडा के पास शक्ति, तो कनाडा के पास। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य पूछ दिया गया तो कहाँ से, तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया। क्या मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये सही बात है। और दूसरा कारण है कि मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन मॉडल के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। दोनों बातें अलग अलग हैं, व्याख्या नहीं कर रहे। क्या था कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही बात है, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, तो ये भी सही था। भारत में संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियां हैं। बल्कि अनुच्छेद जो है वो हो चुके हैं 400, मतलब 450 प्लस हो चुके हैं सब मिला के, ठीक है। लेकिन मूल अगर पूछता है तो मूल तो 395 395 है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 450 के ऊपर हो चुके हैं। तो क्या था कि भारत का संविधान है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, इसलिए ए और दोनों सही है, परंतु ए और आर जो एक की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया। फिर आगे क्वेश्चन क्या, मूल अधिकार तो कहाँ से, तो अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ से, तो यूएसए अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। तो लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। तो यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कैसा है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं शामिल हैं, इसमें कितने 7 अनुच्छेद शामिल हैं, जबकि वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस अध्याय को पूर्ण तरीके से समाप्त किया। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या स्रोत के बारे में पहले मैंने उसके बारे में बता दिया, कहाँ से कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उन सबको मैंने विधिवत रूप से करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से हम पूरी घटना चक्र को खत्म करेंगे। उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में एक बार देख लेंगे, ठीक है पूरा, और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछेंगे वो सभी हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।